कुछ लोगों का डिमांड था कि सर जी सीयूईटी में जो आप बता रहे हैं कि कॉलेज देखना है या मुझे कौन कौन से डोमेन लेना है यह देखना है, तो थोड़ा आप यह मुझे गाइड कर दीजिए कि बीए के लिए कौन कौन सा डोमेन होना जरूरी है या बीकॉम के लिए कौन कौन सा डोमेन होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, मैं तो आज जो बताऊंगा कुछ ही कोर्सेज के बारे में बता पाऊंगा। तो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट यह है, इस पे आप चले आना यूनिवर्सिटी वाले पे। यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, नीचे आपके आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ लोग डीयू का देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डीयू का बनाने जा रहा हूँ, इसलिए सेंट्रल लेने वाला हूँ। कुछ अपने अपने स्टेट भी देख सकते हैं और कुछ डिमांडेड है या कुछ आपके पास अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल है, तो यहाँ से आप उसके देख सकते हैं कि कौन सा डोमेन होना जरूरी है। तो मैं फिलहाल अभी कहाँ चल रहा हूँ, सेंट्रल पे। सेंट्रल में आने के बाद आपको जाना है डीयू, क्योंकि मैं डीयू का अभी बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक किया आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्या डाउनलोड हो जाएगा? पीडीएफ। इस तरह से आप कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर करके आप देख सकते हो कि डोमेन हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सीयूईटी 2026, मतलब ये सिलेबस किसकी है? 2026 का है, 2025 ओल्ड नहीं है। कभी कभी आपको गूगल पे कहीं ढूंढोगे तो ऐसे नॉर्मली आपको 2025, 24, 23 मिल जाएगा, बट डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओगे तो अभी लेटेस्ट वेबसाइट पे आ चुका है। मैपिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे आपको कोई कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, बट आपको कोर्सेज दिए गए हैं कि प्रोग्राम ऑफ कोर्स क्या है हमारा। कोर्सेज के साथ यहाँ पे दिया गया कि डोमेन जनरल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो सर लिस्ट ए क्या होता है, लिस्ट बी क्या होता है? तो सबसे ऊपर में पढ़ो लिस्ट ए लैंग्वेज, मैं थोड़ा इसे बिग कर देता हूँ। लैंग्वेज ए में क्या बोला है? लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, गुजराती हो सकता है, बंगाली हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, तमिल हो सकता है। आपने फॉर्म भरा होगा या पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है कि आपको 1000 वाली फीस में एक लैंग्वेज कोर्स लेना ही लेना है, जो जनरली आपको कंपलसरी है। दूसरा मैंने बताया होगा आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, वो भी आपको कंपलसरी है। वो दो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज कहाँ हो सकता है? तो लिस्ट बी की बात हो रही है डोमेन सब्जेक्ट की। डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसमें से कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए ये बात करने हम आज आपके सामने आए हैं। तो देन हम बीए ऑनर्स, अरबिक हो गया, बंगाली हो गया, बहुत सारे यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे बीए के दे रखे हैं। बीए ग्रामिक, बीए ऑनर्स हिंदी से जो करना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने सिलेबस बीकॉम पे बात करते हैं। हाँ जी, समझिए बीकॉम ऑनर्स वही बच्चा देख सकता है जिनके पास मैथ है। मैथ नहीं है वह बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकता, मतलब डोमेन में भी आपको मैथ लेना होगा। चलो सर, बीकॉम, सिर्फ बीकॉम की बात हो रही है, उनके लिए मैथ कंपलसरी नहीं है। पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। Condition must be appear in the CUT any of the following subject of combination। कहता है कॉम्बिनेशन 1। क्या कह रहा है कि एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए। लिस्ट ए का मतलब क्या बोला अभी? आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, उड़ीसा ले सकते हो, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज कोर्स में आपको होना चाहिए, और ये तो कंपलसरी है, आपके पास होगा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत आएगा भी नहीं। दूसरा बोला यहाँ पे मैथमेटिक्स, या तो आपका अप्लाइड मैथ हो या तो मैथमेटिक्स हो, दोनों में से कोई आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में मैंने बताया ना। एनी अदर 2 सब्जेक्ट, अदर 2 सब्जेक्ट क्या होगा आपका? या तो आपका अकाउंट इकोनॉमिक्स, अकाउंट बीएसटी, इकोनॉमिक्स बीएसटी, कोई भी कॉम्बिनेशन एनी अदर बोल दिया है यहाँ पे। कंपलसरी नहीं किया कि आपको अकाउंट होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। अदर कॉम्बिनेशन का मतलब 2 डोमेन होना चाहिए। मतलब टोटल कितने डोमेन लेने पड़ेंगे? 3 टोटल डोमेन, 3। मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि 1000 रुपए का पेमेंट में एक डोमेन आपको मिल रहा है, आपको 2 अदर डोमेन लेने हैं, 400 रुपए पेमेंट करने हैं, 1800 रुपए का मतलब कम से कम यहाँ पे पेमेंट करने आपको पड़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन दूसरा कहता है एनी लैंग्वेज लिस्ट ऑफ 1 ए होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बोलता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग होना चाहिए, एनी अदर 2 सब्जेक्ट। लो, मैथमेटिक्स का जमेला खत्म। जिनके पास मैथ नहीं है, कुछ ही कॉलेज लेकिन लिस्ट बी वाले में आएंगे, और ये कॉलेज का नाम कैसे पता लगेगा? वो आपके सीयूटी के 12th के रिजल्ट, सीयूटी के रिजल्ट के बाद आपको कॉलेज मिलेंगे कि आप इसमें जा सकते हो।
वहां पे। देन आ गया यहाँ पे सीयूटी बेस्ड स्कोर ऑब्टेन्ड ऑफ द फ्रॉम एनी अदर एबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई करके चलना, देख लेना आपके पास जो भी होगा उस हिसाब से। ये दो सब्जेक्ट के मतलब 3 डोमेन तो आपको लेके चलने ही चलने हैं, कहाँ ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है तो। देन आ गया बीकॉम जनरल। बीकॉम में क्या बोल रहा है, एनी लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए कंपलसरी है, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। 3 सब्जेक्ट, अब तो आपके पास 3 ही सब्जेक्ट बचा, अकाउंट, इकोनॉमिक, बीएसटी। कुछ बच्चे सर हमारा तो 12th में इकोनॉमिक्स है ही नहीं, कोई तो सब्जेक्ट होगा, डोमेन में ढूंढो कोई सब्जेक्ट जो आपने ले रखा होगा यहां से, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि नाम नहीं क्या दिया गया, एनी 3। कोई कंपल्सरी नहीं बोला कि इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोला है। कॉम्बिनेशन 2 में कहता है एनी अदर लैंग्वेज लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट लिस्ट बी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लो। एक आ गया, यहाँ पे कुछ लोग इस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन मैं ज्यादातर बच्चों को जहां तक जानता हूं सारे बच्चे ये वाले कैटेगरी के तो फिल कर ही रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं वहां एनी 1 सब्जेक्ट लिस्ट भी, मतलब आपका अकाउंटिंग हो सकता है या तो बीएसटी हो सकता है, कोई भी ले लो आप। एक जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। सर इन लोगों में जनरल एप्टीट्यूड ऐड नहीं हो रहा है क्या? लेकिन देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कुछ कॉलेज, एक गिने चुने 1-2 कॉलेज होंगे जो आपको बिना अकाउंट का भी बीकॉम करा रहे होंगे, वहां पे आपकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है एडमिशन की, ये ध्यान रखना। इसलिए आपके पास अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएसटी है तो आप उसे ही लेकर के चलना, जिससे ज्यादा कॉलेज आपके लिस्ट में आ सकता है। देन मैंने बीकॉम के बारे में समझाया। सर मुझे कोई स्टूडेंट यह कहता है कि मैं तो सर बीबीए कर रहा हूं, बीएससी इंग्लिश करना चाह रहा हूं, इस तरह से किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिक आपको उस प्रोग्राम के लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक्स, दैट्स ऑल, और चैनल को देखते रहो।